सोनाली की जिंदगी आम नहीं थी। छोटे से भारतीय गांव की एक सीधी सादी पर हिम्मती लड़की, जिसने बड़े बड़े सपनों से ज्यादा अपने दिल पर विश्वास किया। सोनाली के अतीत में ऐसा बहुत कुछ था जिसे वह भूलना चाहती थी, पर यादें कभी पीछा कहां छोड़ती हैं। गांव की गलियों में सोनाली का नाम जुड़ गया था एक ऐसी प्रेम कहानी से जिसमें विश्वास, छल और त्रासदी सब कुछ शामिल था। उसकी मुलाकात हुई थी राहुल से, गांव के ही एक परिवार से, पढ़ाई करने शहर गया लड़का। उसकी बातों में लड़कपन था, मृदुलता थी और शायद झूठ भी। वे अक्सर साथ चलते, खेतों के रास्ते पर घंटे बिताते, और सोनाली कच्ची उम्र में उन वादों की चमक से बहक जाती जो राहुल ने कभी निभाने वाले नहीं थे। दिन पर दिन बीतते गए। राहुल के सपने बड़े थे और सोनाली ने उन सपनों को अपनी हथेली की लकीरों जैसा सच मान लिया। उन्हें क्या पता था कि वादा जितना सुनने में मधुर था, उतना ही झूठा भी। एक दिन सोनाली ने राहुल को रोते हुए बताया, वह मां बनने वाली है। सोनाली की आवाज कांप रही थी, आंखों में डर, खुशी और भविष्य के लिए चिंता का मिलाजुला रंग था। लेकिन राहुल उसे देखकर ठिठक गया। उसकी आंखों से अपनापन जैसे गूम हो चुका था। ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? मैं तैयार नहीं हूं। अपने घर वालों को बताओ, या जहां जाना चाहो जाओ। एक पल में सोनाली की दुनिया बिखर गई। उसने जो प्रेम सींचा था, उसका फल उसे तिरस्कार, डर और अकेलापन मिला। राहुल ने साफ इनकार कर दिया, उसे बेसहारा छोड़ दिया, जैसे उनकी मुलाकात कभी हुई ही नहीं थी। जब परिवार को सच्चाई का पता चला, वे भी उसके खिलाफ हो गए। पिता ने उसकी ओर देखना छोड़ दिया, मां ने चुप्पी ओढ़ ली और भाई बहनें साथ बात करने से डरने लगे। ऐसी बेटी को घर में रखने से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। उसके ताऊ की आवाज आज भी सोनाली के कानों में गूंजती थी। अपना संसार बिखरता देख सोनाली ने अकेला रास्ता चुना। किसी तरह रात के अंधेरे में पुराने कपड़े पहन, आंखों में आंसू, दिल में डर और एक छोटी बोरी में अपनी सारी जमा पूंजी लिए वह गांव के बाहर वाले रेलवे स्टेशन जा पहुंची। जेब में टिकट खरीदने को पैसों की जगह आंसू थे। लाइटिंग धीमी थी, जगह जगह भटकते लोगों की भीड़, और उसी भीड़ में अपनी शक्ल छुपाती सोनाली, जो सिर्फ खुद से भाग रही थी। जैसे ही पहली ट्रेन आई, बिना सोचे समझे एक डिब्बे में चढ़ गई। किसी ने टिकट नहीं मांगा, शायद उसकी आंखों में वह दर्द देखकर। रास्ता बहुत लंबा लगा। गर्दिशों की उस रात उसे याद आया कि शहर में उसकी एक दोस्त रहती है, अंजना, जो एक छोटी सी नौकरी करती है। अगले दिन ट्रेन के थमते ही सोनाली किसी तरह उस तक पहुंची। दरवाजा खुला तो अंजना चौंक गई। सोनाली की हालत देखकर उसके चेहरे पर दया और चिंता दोनों। तकरीबन फुसफुसाती आवाज में सोनाली ने अपनी दर्द भरी कहानी बताई। लेकिन दुनिया की हर दोस्ती, हर रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता कि वह समाज के डर से बड़ा बन सके। अंजना के पति को पता चला, उसका चेहरा सख्त हो गया। अगर हमारे मोहल्ले वालों को पता चल गया, हमारी बदनामी में तुझे भी चैन नहीं मिलेगा। अंजना बमुश्किल थोड़े पैसे और खाने पीने का सामान एक झोले में डाल लाई। माफ करना सोनाली, मेरे बस में अब और नहीं है। आंसू बहाते कलेजे को पत्थर बना सोनाली फिर अकेली छूट गई। विभिन्न चौकों और गलियों में कोई हमदर्दी नहीं, कोई आसरा नहीं। पर इस बार उसके पास मां बनने की हूक थी, जो सारी हिम्मत एक सूत्र में जोड़ देती है। शायद तकदीर को यह मंजूर था कि सोनाली अब बिल्कुल इत्मीनान से हार मान जाए। लेकिन उम्मीद अंधेरी सुरंग में कत्थई रोशनी की तरह हमेशा उसकी आंखों में जलती रही। एक दिन
जब वह एक मंदिर के बाहर बैठी थी, भीड़ में से एक बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा। झुर्रियों से भरा चेहरा, टूटी हुई चप्पलें, मगर आंखों में गहरी दयालुता थी। तू यहाँ क्यों बैठी है बेटी? सोनाली ने अपने दर्द को समेटे अजनबी के सामने खोल दिया। बूढ़ी औरत ने बिना कोई सवाल किए अपना कांपता हाथ उसके कंधे पर रखा। चल मेरे साथ मेरी झोपड़ी में। रोटी कम है, छत छोटी है, मगर औरत की पीड़ा मैं समझती हूँ। उस झोपड़ी में मिट्टी के दियों का पीला उजाला था। खटिया थी, चूल्हा था और दीवारों से झांकती जर्जरता थी, मगर एक अजीब सुकून भी था। बूढ़ी औरत, जिसका नाम माई था, अपनी कमजोर हड्डियों के बावजूद सोनाली के लिए खाना बनाती, रात को उस पर चादर ओढ़ा देती और सुबह दुलारना न भूलती। बेटी, मैं भी पूरे जीवन अकेली रही। भला चुनौतियों से लड़ना तो औरत की नियति में है। दिन गुजरते गए। सोनाली के दिन दर्द से भरे थे, पर अब वो अकेली नहीं थी। धीरे धीरे 9 महीने पूरे होने लगे। एक कड़ी रात, लगातार बारिश के बीच सोनाली की पीड़ा बढ़ गई। माई ने हर संभव मदद करने की कोशिश की और आखिरकार सोनाली ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चा पहली बार रोया तो जैसे नदी के बहाव में कोई पत्थर हट गया हो। सोनाली के दिल में सवाल थे, मगर उसकी गोद में अब जिंदगी थी। पर नियति की क्रूरता यही नहीं रुकी। बेटे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक सुबह सोनाली उठी तो माई की सांसें थमती देखीं। माई के चेहरे पर मुस्कान जमी थी, जैसे वो अपना सारा दुहक सोनाली को सौंप अब मुक्त हो गई हो। बेटी, मैंने अपना जीवन अकेले झेला और आज विदा होते वक्त मैं चैन से हूँ। तेरा जीवन लंबा है, डर मत, तू सब कुछ सह सकती है। माई की बात सोनाली की आत्मा में बस गई। अब उसके पास एक नन्हा सा बेटा था। वही बंधन, वही प्रेरणा। जिंदगी की कड़ी सच्चाइयों के बीच सोनाली को 2 वक्त की रोटी के लिए काम की तलाश थी। एक मोहल्ले में उसे घर की सफाई का, बर्तन मांजने का, झाड़ू पोंछा लगाने का छोटा छोटा काम मिल गया। अपने बेटे को पुराने दुपट्टे में कसकर पीठ पर बांध लेती, एक हाथ से काम दूसरे से उसे सहलाती। हर रोज की कहानी वही थी, पेट पालने की जंग, रात के अंधेरे में अपने आंसू खुद पोंछ लेने का जिगर और सुबह फिर से हंसने की कोशिश। हर शाम जब वह सांझ के झुटपुटे में बेटे को सीने से लगा लेती, आसमान की ओर देख मुस्कुरा लेती। मेरी माई रहती तो देखती, मैं लड़ रही हूँ। तुम्हारी दी हुई हिम्मत अब मेरे बेटे में है। सोनाली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी संघर्ष गाथा हर दूसरी सोनाली को ताकत देती है, जो समाज के डर, अपनों की बेरुखी और समय की कठिन जंजीरों से आजाद होना चाहती है। सोनाली ने साबित किया, प्रेम में धोखा, परिवार का तिरस्कार और गरीबी की चादर किसी औरत का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। उसकी आंखों में आज भी आंसू आते हैं, पर वे आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि जीत के हैं। और उसके बेटे की किलकारी में वही आत्मविश्वास गूंजता है जो कभी बूढ़ी माई ने दिया था। तू लड़ सकती है सोनाली, हर दुख से। वर्षों बाद सोनाली उसी गांव की गलियों में लौटी, पर इस बार एक अलग औरत के रूप में। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक जीत की चमक थी। उसने सिद्ध कर दिया था कि औरत का सम्मान उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत से तय होता है। सोनाली की यह कहानी हर उस औरत के लिए प्रेरणा बनी जो अंधेरे में रोशनी की तलाश में है।